गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव, आज वरदानी बाबा ने हम सब बच्चों को विश्व सेवा करने के लिए फिर से एक बार बोला है। आज परमात्मा ने वरदान दिया है कि बच्चे डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। तो चलिए, मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी इस देह से बाहर निकलती हूँ। इस देह से बाहर निकलते ही मेरे अंदर से एक प्रचंड अलौकिक शक्तियां फैलने लगती हैं। तो जितना ज्यादा हम देही अभिमानी बनेंगे, उतना ज्यादा हम विश्व सेवा के निमित्त बनेंगे। अब मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी ऊपर की ओर उड़ते उड़ते वतन की ओर आई। आज वतन में ब्रह्मा बाबा हम सब बच्चों का इंतजार कर रहे थे कि बच्चे आएंगे और हम सभी मिलकर सेवा देंगे। फिर हम सभी ज्योति बिंदु स्वरूप बनकर परम धाम में गए, शिव बाबा के पास। शिव बाबा माना ज्योति बिंदु स्वरूप, जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, कल्याणकारी शिव हैं, जो रोज हमें वरदान देते हैं, वरदानों से भरपूर करते हैं। तो आज उन्होंने वरदान दिया है, जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव वह साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसीलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन: सर्व प्राप्ति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। तो देखिए, आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा की विशेषता बताई है कि जैसे ये सदा विश्व सेवक हैं, ऐसे ही हमें बाप समान विश्व सेवाधारी बनना है। क्योंकि बाबा को जैसे ही पता लगा था कि ज्योति बिंदु स्वरूप ही परमात्मा शिव हैं, वही कल्याणकारी शिव हैं, तो परमात्मा की डायरेक्शंस के हिसाब से ब्रह्मा बाबा ने सारे काम करे। तो ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाप समान बनकर विश्व की सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा कि कर्म करते हुए भी अपने को बिजी रखो, यानी काम भी करो और मनसा सेवा भी करते रहो। एक समय पे दोनों चीजें होती रहें। अब कैसे करेंगे? तो हम ये भी कर सकते हैं कि टाइम फिक्स कर सकते हैं, सोमानों की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, 1 घंटा हमने ये कर लिया। लाइक हम लोग कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 11 to 12 हम एक संकल्प लेंगे, एक सोमान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और उस सोमान में हम कितनी देर टिके तो वो नोटिस करते हैं। फिर लाइक
12 से 1 ये प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग कि विश्व को कर्म करते हुए शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं दे सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाकर अपने ही कर्मों में हम मनसा सेवा भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब कोई भी व्यक्ति हमें देखेगा तो उनको स्वयं ही साक्षात्कार होगा कि ये कुछ अलग कर रहे हैं। और जब हम ये अभ्यास को रेगुलर करते रहेंगे तो ये हमारा क्या होगा, नेचुरल बन जाएगा। और मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता की शक्ति के लिए बाबा ने कहा, तो वो कैसे आएगी, जब हम अपने मन को इतने हायर सोमान में टिका देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो मन है वो एकाग्र होता जाएगा। अभी 3-4 डेज हुए स्टार्ट करे हुए ये प्रैक्टिस, तो काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हैं इसके कि हम अपने मन को सोमानों में अगर टिकाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करते हैं। कर्म करते हुए भी बहुत पावरफुल ज्योति बिंदु स्वरूप मन, बुद्धि, संस्कार बाबा के अंदर समाते हुए जा रहे हैं और समाकर मैं एकदम एकाग्र हो गई हूँ। अब इस प्रचंड किरणों में मुझसे बहुत पावरफुल किरणें पूरे संसार में फैल रही है। ऐसे ही सारा दिन काम करते करते मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे ही अपने को हायर स्टेज में टिका दे। और ये मेरी देह पुरानी दुनिया की पुराने इमोशंस, पुरानी बातें, इस धरती की नेगेटिव इफेक्ट्स, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से मैं बिल्कुल अलग हूँ, डिटैच्ड हूँ मैं परम धाम में। यही स्टेज हमें देही अभिमानी बनाएगी। अदरवाइज हम पुरानी दुनिया की वाइब्रेशंस में भी अपने को इंटैंगल करके अपना बहुत समय वेस्ट कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा हम इन सोमानों में टिके रहेंगे और जैसे आज बाबा की डायरेक्शंस के हिसाब से हम कर्म करते हुए मनसा सेवा करते रहेंगे तो हमें माया अटैक नहीं कर सकती। देखिए कितना लाइट लग रहा है ऐसा करके। अब मैं फिर से वापस से अपने शरीर में आती हूँ और ऐसे ही कर्म करते हुए अपने मन को बिजी रखूंगी। अच्छा, ओम शांति।